नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का लिमिट चैप्टर में स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने फैक्टराइजेशन मेथड देखी थी। ठीक, फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने आपको ये बताया था कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो सॉल्व हो जाता है, और क्यूबिक इक्वेशन में जब तीन टर्म्स हो, उन तीनों में ही एक्स हो, है ना, तो आप उसमें से एक्स कॉमन ले सकते हो। इस तरीके की चीजें देखी थी। लेकिन यदि एक्स की पावर 4 टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं तब आप फैक्टराइज कैसे करोगे, है ना। बाकी आपको याद होगा कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, उनको याद रखना है आपको, है ना। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को याद रखेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। देखिए, आप देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन ही थोड़ा भयंकर है। एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब। अब यहाँ पे टर्म्स भी मिसिंग है और मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है। अब आपको इसके फैक्टर निकालने हैं। इस पे आने से पहले आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज मैं फिर से बता रहा हूं, याद कर लीजिए कौन कौन सी। एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, है ना। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब, और साथ में a क्यूब प्लस बी क्यूब याद कर लेंगे तो और बेटर रहेगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब को भी याद कर लीजिए, है ना। ये कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, है ना। साथ में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इनको कृपया करके याद करके रखें ना। लास्ट क्लास में मैंने बताई दी थी ये सारी, तो आप याद कर लीजिएगा। चलिए अपन क्वेश्चन में आते हैं। ठीक, अब फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, लेकिन अब इसको करने का क्या तरीका है। इस तरीके के क्वेश्चन में देखिए ट्रिक्स तो बहुत सारी होती हैं, आपको अलग अलग जगह अलग अलग बताई जाएंगी। ठीक, अब लेकिन मैं लिमिट चैप्टर के हिसाब से बता रहा हूं आपको, है ना। सिर्फ लिमिट चैप्टर के हिसाब से। किस तरीके का कि ये जो लिमिट x टेंड्स टू 1 है, आपको याद है कि ये अपने आप में एक फैक्टर दे देता है। इतनी बात आप सबको याद है। ठीक, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 0, यानी कि इसका एक फैक्टर x माइनस 1 तो होगा ही होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 रखने पे ये 0 हो रहा है। उसी तरीके से यदि यहाँ पे देखूं तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और 2 प्लस 3 कितना हो गया भाई साहब 5, और 5 माइनस 5 0, यानी कि नीचे वाले का भी x इज इक्वल टू 1 रखने पे 0 हो रहा है, तो x माइनस 1 इसका भी एक फैक्टर है। लेकिन सर यहाँ पे आपने जो सिखाया था लास्ट क्लास में, वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। एक फैक्टर जब मिल जाता था तो दूसरे फैक्टर के लिए कंपेयर करके कॉफिशिएंट वाले टर्म को, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट वाले टर्म को, और साथ में कांस्टेंट टर्म को। पर यहाँ पे कैसे आएगा, तो यहाँ पे मैं आपको सजेशन, मेरा सजेशन है, आप और भी टीचर्स का सजेशन मान सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है सिंथेटिक डिवीजन करें। कि आपने जो छोटी क्लासेस में लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा होता है ना, ये कुछ उसी तरीके का, और नहीं सीखा है तो अभी बता दे रहे हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप सबसे पहले ये वाली सीरीज को देखें, यहाँ पे इनके कॉफिशिएंट बताइए। अब इसको पहले अरेंज करके लिख लीजिए। कैसे सर, अरेंज नहीं है क्या, अरेंज है, पर देखिए कायदे से। पावर 4 माइनस 3x क्यूब, फिर आपको दिख रहा होगा कुछ टर्म्स मिसिंग है, उनके आगे मैं क्या 0x स्क्वायर प्लस 0x लिख सकता हूं, अरे 0 हो जाएंगे, और बचा हुआ प्लस 2। बस इतना सा काम आपको करना आना चाहिए। इन सबके कॉफिशिएंट उठा लीजिए। इनका कॉफिशिएंट होगा भाई साहब 1, इनका कॉफिशिएंट होगा कितना -3, इनका कॉफिशिएंट 0, इनका कॉफिशिएंट 0, और ये कांस्टेंट टर्म 2। फिर इस तरीके से एक L बना दीजिए ताकि आपका काम आसान हो जाए। अब आपको ये पता है कि एक फैक्टर जब पता हो तभी ये काम करिएगा, ठीक है ना। इसीलिए मैंने बोला लिमिट चैप्टर के लिए कारगर साबित होगा आपको। कैसे, यदि x टेंड्स टू 1 दिया है और x टेंड्स टू 1 पे हमें पता है कि लिमिट अपने आप में इसका एक फैक्टर यदि बन जाता है, और हमने देखा कि बन भी रहा है, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 रखने पे ये चीज 0 हो रही है, यानी कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 रखने पे ये चीज 0 हो रही है। अब खुद ही सोचिए, मान लीजिए आपने एक फैक्टर निकाल लिया, जैसे ही आप एक फैक्टर निकालेंगे तो 3 फैक्टर और बचेंगे, जाहिर सी बात है। और 3 फैक्टर और बचेंगे तो किस तरीके की इक्वेशन बनेगी, सॉरी किस तरीके का पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ट्राइनोमियल होगा। ठीक, यानी कि यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो क्या होगा, तो ये आपको डायरेक्ट दे देगा। कैसे, देखिए x इज इक्वल टू 1 पे चेक किया था अपन ने, तो 1 से ही पहले करते, एक फैक्टर मालूम होना चाहिए। ठीक, नहीं तो हिट एंड ट्रायल से पता लगाया जा सकता है ना। एक बार 0 रख के देखो, एक बार 1 रख के देखो, 1 माइनस 1 0, और -2 और 2, इन पे लगभग सभी सॉल्व हो जाते हैं, है ना, क्वेश्चन जिस तरीके के बनाए जाते हैं। अब देखिए, पहले तो इस 1 को चुपचाप यहाँ नीचे उतार दीजिए, इस वाले 1 को। ठीक, अब इस 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, तो 1 इंटू 1, और उस 1 को कहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए।
याद रखिएगा ये इससे मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक। तो 1 1 जा 1। अब इनको ऐड करिए तो -3 और +1 कितना आ जाएगा भाई साहब, -2। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर उसको यहां पे लिखिए, तो 1 इंटू -2 फिर इनको ऐड करिए, आंसर फिर से कितना आएगा, -2। फिर इसको यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करिए, -2 उसको यहाँ पे लिखिए, फिर इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -2। और फिर आखिरी में आप इसको करिए -2 यहाँ पे आएगा भाई साहब, और +2 -2 कितना आ गया, 0। तो रिमाइंडर जब 0 आ रहा है यानी कि ये इसका फैक्टर है, यही तो हमने बात करी थी। ये जो आपको नीचे मिला ना, ये जो आपको नीचे मिला, ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन मिल गई, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल गया। सर कैसे, कोफिशिएंट 1 है तो मैं लिखूंगा कितना, 1x क्यूब, है ना। याद रखिएगा फोर्थ वाले को डिवाइड करने के बाद जो बचेगा अब वो क्यूबिक में आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का 2x और माइनस का 2। अच्छे से कायदे से लिखा जाए तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। ये आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल ढूंढ लिया, ठीक। ये है भाई साहब। तो और एक फैक्टर कौन सा भाई साहब, x माइनस 1, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर है, उससे डिवाइड जब किया तो बचा हुआ पॉलिनोमियल कितना है ये पता चल जाएगा सिंथेटिक डिवीजन से। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इसको करने पे मुझे मिला x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर है भाई साहब x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। अब कईयों के दिमाग में आएगा सर इससे ज्यादा यदि जानने की जरूरत पड़ी, ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे अभी आपको। आप अभी 11th क्लास के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ये लेवल इससे ज्यादा वो आपको नहीं देंगे, इससे इतने में वो सॉल्व हो जाएगा। अब जो बच्चे जेई पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं आपको बता चुका हूं इन्फॉर्मेशन। आप गायत्री एजुकेशन क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर सबने सुना होगा, ठीक। गायत्री एजुकेशन क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, फ्री कंटेंट भी मिलेगा, पेड कंटेंट भी मिलेगा। जेई के लेक्चर्स बहुत जल्दी अपलोड होने वाले हैं तो आप उस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक। उसको परचेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक। तो देखिए अपॉन, है ना, बाकी इसके आगे का सीखने के लिए आपको वो लेना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं अभी जितना हो सकता उतना कंटेंट आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि जो मिनिमम कम से कम 11th 12th को टारगेट कर रहे हैं तो इतना तो उनका क्लियर रहे, 11th 12th तो क्लियर ही रहे, ठीक। तो देखिए एक फैक्टर तो इसका भी है, आपको याद होगा, इसका भी भाई साहब एक फैक्टर है। यदि मुझे पता करना है कि एक फैक्टर निकलने के बाद कितना बचेगा तो मैं क्या बोलूंगा, इसको लीजिए भैया यहाँ पे x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आपको पता है इसका कोफिशिएंट कितना, 1 माइनस 5, इसका 3 और इसका 1। ये एल शेप बनाया, एक फैक्टर 1 था, ठीक। तो x इज इक्वल टू 1 से चेक करेंगे, ये 1 तो पहले चुपचाप नीचे आ जाएगा, 1 इंटू 1 यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना बचेगा भाई साहब माइनस का 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा -4। ये ऐड होंगे कितना बचेंगे भाई साहब माइनस का 1, ये इधर जाएगा तो ये -1 और इधर आ गया 0, रिमाइंडर 0 बचा। ये जो आया है ना ये आपका क्वाड्रेटिक है। कैसे, x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 1, ये आ गया। यानी कि x माइनस 1 जो इसका एक फैक्टर आपको पता था, उसके बाद जो बचा हुआ पॉलिनोमियल है वो अपने आप में क्या मिलेगा आपको, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, ये लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक। अब देखिए, अब एक बार 1 रख के देखिए क्या 0 बाय 0 बन रहा है या इनडिटरमिनेट बन रहा है। तो अब जैसे ही 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, हालांकि दिख रहा है कि नहीं बन रहा है, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 अपॉन में, है ना, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 1। तो कायदे से कितना बचा भाई साहब, 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 अपॉन में 1 माइनस 4 माइनस 1। यानी कि यदि सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 अपॉन में 1 माइनस 5, 4, है ना, -5 हो जाएगा। तो कितना बच रहा भाई साहब, माइनस का 5 और माइनस का 4 कैंसिल आउट, आंसर सिर्फ कितना आया भाई साहब 5/4। तो इन महापुरुष की जो लिमिटिंग वैल्यू कितनी है 5/4। तो ये इस चीज के लिए सिंथेटिक डिवीजन आप यूज कर सकते हैं, ठीक। आपको समझ में आया होगा, होप सो, ठीक। ये तरीका है, इससे ज्यादा लेवल का यदि देखना है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये लीजिए क्वेश्चन भाई साहब, सिंपल क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन आपको सिखा के रखा है। यदि ये x माइनस 1 एक फैक्टर है, नीचे यहाँ पे 1 रख के देखो, ये हो जाएगा 2,
ठीक, 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, और 7 - 7 0, यानी कि ये इसका एक फैक्टर है। तो भाई साहब x = 1 रखने पे 0 हो रहा है, तो x - 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो बताइए दूसरा फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2x, याद आ रहा होगा, पिछला लेक्चर देखा होगा आपने, ठीक। तो ये 2x² आ जाएगा। अब कांस्टेंट चाहिए प्लस का, तो माइनस माइनस प्लस और 5, तो ये बन गया भाई साहब हमारा दूसरा फैक्टर। और लिमिट आपकी कितनी, x → 1। इतनी बात समझ में आई। x - 1 से x - 1 गया, बचा 1, तो 1/2x - 5, और आपकी लिमिट कितनी चल रही है भाई साहब, x टेंडिंग टू 1। जैसे ही 1 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2 - 5, बस अरे 2 × 1 = 2, तो 2 - 5, यानी कि माइनस का 1/3। तो ये इसकी फंक्शनल वैल्यू, सॉरी लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस की 1/3, जिसको हम f(a) कहते हैं, ठीक। और f(a) कैसे निकाला जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट से और राइट हैंड लिमिट से, ठीक। ये तो कुछ तरीके हैं जिनसे हम वैल्यूज निकाल पा रहे हैं, और हमें राइट हैंड लिमिट और ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो हमारे आगे कोर्स में है, चिंता मत करिए, जिनको आप डायरेक्ट तरीकों से, है ना, इन तरीकों से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इजी था। आगे बढ़ते हैं, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है अलग अलग तरह के। हाँ भैया, लिमिट x → 3 x² - 1, और फिर ये है भैया क्वेश्चन। कितनों को ये बात पता है कि x² - 9 का मतलब कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर एक तो होता है x - 3 और दूसरा x + 3, ठीक। और बाहर ब्रैकेट पे है ये सब x + 3 + 1/x - 3, ठीक। यदि अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, अंदर यदि मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बचेगा भाई साहब, अंदर मल्टीप्लाई करने पे आप जानते हो ये चीज अंदर जैसी जाएगा तो x + 3 कट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा, x - 3 बचेगा, प्लस ये जैसे ही यहां पे भी तो अंदर जाएगा तो x - 3 से x - 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा, x + 3। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लिमिट x → 3 चल रहा था, यहाँ पे भी लिमिट x → 3, ये -3 + 3 कैंसिल, तो सिर्फ कितना बचा है, 2x। अब देखिए क्या लगता है ये किस तरीके का क्वेश्चन था, क्या ये फैक्टर के लायक था? तो 3 मल्टीप्लाई करते ही 2 × 3 यानी कि 6। इस तरीके के भी क्वेश्चन है जो कि धोखा देंगे आपको कि यार ये क्या है, कायदे से तो आप देख ही पा रहे होंगे। अच्छा, यदि यहां पे रख के देखते तो देखिए 3 - 3 हो जाता, है ना, आपको दिख ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म रहा है, 3 - 3 रखोगे तो 0 हो जाएगा, और 1/0 होते इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट में कुछ भी जुड़ेगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट। या फिर ये बोल सकते हो यहां पे जब 3 रखोगे तो ये 3 का स्क्वायर 9 9 - 9 यानी कि 0 × इनफाइनाइट। याद है 0 × इनफाइनाइट भी कौन सा फॉर्म था, इनडिटर्मिनेट फॉर्म था। तो फॉर्म चेक करो, फॉर्म चेक करो। हालांकि इस तरीके के फॉर्मेट में हमेशा सबसे पहले आप एलसीएम निकालना सीखो। एलसीएम करते यदि आप यहाँ पे x - 3 और x + 3 करते तो आपको खुद ही दिखता कि वो कट रहा है, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। x² - 9 को दुनिया जानती है कि उसका दूसरा रूप ये है x - 3 और x + 3, तो उसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो x + 3 से x + 3 कट गया, तो ऊपर यहाँ पे x - 3 बचा, और यहाँ पे x - 3 से x - 3 कट गया, सिर्फ x + 3 बचा। -3 + 3 कैंसिल, क्योंकि बीच में पॉजिटिव था, x और x हो गए 2x, लिमिट रखते ही कितना हो गया भाई साहब, 6 हो गया, ठीक। तो मस्त मस्त क्वेश्चन है, और देखते हैं। हाँ भैया, लिमिट x → 1, तो देखिए जैसे यहाँ पे रखोगे ये 0 हो जाएगा, है ना, और 0 होते ही इनफाइनाइट हो जाएगा, तो दिक्कत आ जाएगी बात, है ना। अब क्या करें साहब, अब क्या करें? अच्छा, एक चीज और बताता हूं इस क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे रखोगे तो 1 - 1 0, और 2/0 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, और बीच में प्लस है, तो यहाँ पे भी रखोगे 1 - 1 0 और इनफाइनाइट। तो आप तो बोलोगे सर ये तो डिटर्मिनेट फॉर्म आ गया क्या? मैं बोलूंगा हाँ यार, ये तो डिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, ये कैसे हो सकता है सर? आपने तो बताया था कि इनफाइनाइट + इनफाइनाइट = इनफाइनाइट। लेकिन ना ये असल में आपको धोखा है, ये बहुत बड़ा धोखा दे रहा है ये क्वेश्चन। ये डिटर्मिनेट फॉर्म वाला क्वेश्चन है ही नहीं। कैसे नहीं है साहब? यहाँ पे दिख रहा है 1 - x² लिखा है, यहां से यदि माइनस साइन इधर ले लूं, यहां से माइनस साइन इधर ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 - x हो जाएगा, ठीक। अब देखिए मैं लिख रहा हूं 1 - x² - 1/1 - x।
हाँ या ना, ये हो जाएगा। अब बताइए क्या हो जाएगा भाई साहब, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, जैसे यहाँ पे रखेंगे ये तो हो जाएगा 0, यानी कि ये तो हो जाएगा इनफाइनाइट, और यहाँ पे जैसे ही रखेंगे 1 तो 1 माइनस 1 0, तो 1/0 फिर से इनफाइनाइट, और आपको पता है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म था, है ना। तो ये क्वेश्चन सर ऐसे बनेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, आपको धोखा देने के लिए, आपके नॉलेज को पूरा ऊपर से लेके नीचे तक चेक करने के लिए कैसे भी धोखे वाले क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। सर इनसे बचने का तरीका, जब भी 0 इंटू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म जब भी हो तो हमेशा यदि डिनोमिनेटर अवेलेबल है तो एलसीएम लेना सीखो, जब भी ऐसा हो। तो देखिए ये तो 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स है, मेरे ख्याल से इसमें किसी को दर्द नहीं होना चाहिए साहब, है ना, इसमें तो ना हो प्लीज। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं वो एक फॉर्मूला है, कौन सा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। ठीक, ये बात याद रखें। एलसीएम कितना आएगा भाई साहब, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स आएगा, ये भी सबको क्लियर है। इसके पास दोनों अवेलेबल है यानी कि 2 माइनस, इसके पास 1 माइनस एक्स अवेलेबल है, सिर्फ कौन सा नहीं है 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई में होगा। ठीक, ये लिमिट आपकी एक्स टेंडिंग टू 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये माइनस का 1 और माइनस का x अपॉन में कितना चल रहा है भाई साहब, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना। अच्छा, या फिर इसको ऐसे ही लिख देते हैं अभी, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, है ना। अच्छा, ये 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई साहब, 1 माइनस एक्स, यहाँ पे ऊपर 1 माइनस एक्स बचा, नीचे भी 1 माइनस एक्स है और 1 प्लस एक्स भी है, लिमिट आपकी x टेंडिंग टू 1, यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 1, 1 माइनस 1 से 1 माइनस एक्स कैंसिल, बचा सिर्फ कितना भाई साहब, लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, जैसे ही रखोगे 1/2 आंसर आएगा। तो इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है 1/2, ये तरीके हैं निकालने के। देखिए मस्त क्वेश्चन है ये भी, क्या लगता है किस तरीके का क्वेश्चन है? जैसे यहाँ पे करूंगा मैं तो आपको दिख रहा होगा ये 2 रखते ही 4 माइनस 4 0, ठीक, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, और यहाँ पे जैसे ही 2 रखोगे तो देखिए फिर से इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, धोखा अच्छे से समझ गए होंगे, माइनस साइन कॉमन लोगे तो 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 2 लिखा हुआ है, ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। ठीक, लिमिट x टेंड्स टू 2, मैं यहाँ पे आपको बताते जा रहा हूँ, फॉर्म भी याद रखिए, कौन सा, यहाँ पे इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी दिख रहा है जो कि गलत है, असल में फॉर्म ये आपको दे रहा है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, और इनडिटर्मिनेट फॉर्म जब भी कौन सा वाला आए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला आए, तो हमेशा यदि डिनोमिनेटर अवेलेबल है फर्स्ट गो फॉर एलसीएम। यहाँ पे देखोगे तो 4 अपॉन, असल में ये x माइनस 2 और x प्लस 2 लिखा हुआ है, माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, ठीक, बाहर लिमिट आपकी चली रही है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2, ठीक। अच्छा, x स्क्वायर माइनस 4 सभी को पता है ना भैया, x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, जो कि इसीलिए x प्लस 2 और x माइनस 2 हमें मिल रहा है, क्योंकि ये याद रखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक। तो ये फॉर्मूला लगाया हमने। एलसीएम जैसे आते कॉमन आता है तो x प्लस 2 और x माइनस 2, अब चेक करेंगे, इसके पास दोनों है तो यहाँ पे सिर्फ 4 रहेगा, माइनस इसके पास कौन नहीं है, x प्लस 2 अवेलेबल नहीं है, तो ऊपर 1 के साथ x प्लस 2 मल्टीप्लाई में जाके होशियारी पे लेगा, तो ये होशियारी पे लेने आ गया यहाँ पे, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2, ठीक। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन में x प्लस 2 और x माइनस 2, है ना। तरीके हैं भाई साहब, आप कितना सीखते हैं। 2, हाँ, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, दुनिया जानती है भाई साहब कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, तो ये 2 माइनस एक्स अपॉन में x प्लस 2 और x माइनस 2, लिमिट x टेंडिंग टू 2, ठीक है ना। ये 2 बचेगा ना, 4 माइनस 2 कितना बचेगा, 2 बचेगा। अच्छा, लेकिन आपको पता है नीचे कटने के लिए हमें किसी से माइनस साइन लेना पड़ेगा, ऊपर वाले से माइनस साइन ले लो, तो माइनस साइन लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2 और x प्लस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 गया, ऊपर बचा 1, लिमिट रखते ही, है ना, माइनस साइन तो है ही, 1 अपॉन लिमिट जैसे ही रखेंगे ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4, यानी कि माइनस का 1/4, तो इसकी वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू, सॉरी बार बार फंक्शन निकल जाता है, ये लिमिटिंग वैल्यू f ऑफ a कितनी है भाई साहब, या ये माइनस का 1/4
4। तो क्वेश्चंस करिए, क्वेश्चंस जितना ज्यादा करेंगे प्रैक्टिस उतना ही ज्यादा आप अपने आप को जीत पाएंगे, इन क्वेश्चंस को करने में आगे बढ़ पाएंगे। अब इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा हमेशा कोई ना कोई पैटर्न आपको मिलेगा। क्वेश्चंस आप इतने दिनों से कर रहे हैं मेरे साथ तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में पैटर्न जरूर होगा। किस तरीके का पैटर्न होगा भाई साहब, देखिए यहाँ पे सबके पास x है तो मैक्सिमम पावर में कितनी इसमें से बाहर ले सकता हूं, तो आप बोलोगे साहब x स्क्वायर बाहर ले लो। x स्क्वायर बाहर लेते ही यहाँ पे बचेगा कितना, x माइनस 2। इतनी बात समझ में आई होगी। ये आपकी लिमिट x टेंड्स टू 2। अच्छा नीचे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रख के देखो, ये 2 का स्क्वायर 4 है ना, 4 + 6 10, और यहाँ पे भी हो जाएगा क्या, माइनस का 10, तो 10 - 10 0, यानी कि x = 2 रखने पे ये एक 0 हो रहा है, यानी कि x - 2 इसका एक फैक्टर है। तो दूसरा फैक्टर तो दुनिया का एक ही निकाल लूंगी भैया, ये लो निकल गया दूसरा फैक्टर। याद है ना कैसे निकलता है, x × x x², ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म को देख के फैक्टर निकाला जाता है। तो x - 2 और x - 3, x - 2 से x - 2 गया, लिमिट रखूंगा तो कितना जाएगा, 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 - 3 यानी कि 4 अपॉन में -1 यानी कि -4 है ना, ये याद रखना। अच्छा कहीं किसी को ये तो दिक्कत नहीं है सर -4 अपॉन 1 और 4 अपॉन -1 और -4 अपॉन 1 एक ही बात है ना, ये चीजें मत करना माइनस और प्लस में ना, माइनस साइन ये ऊपर नीचे वाली बात नहीं है, एक्चुअली में ये होता है ठीक। और इसको 1 लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए सिर्फ -4। तो ये बातें याद रखना। आगे हाँ देखिए भैया अब क्या करें, दिख रहा है क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन आ गई है, क्यूबिक इक्वेशन। लेकिन लास्ट क्लास में मैंने कराया था, देखो इन तीनों टर्म में कांस्टेंट जब मिसिंग होती है तो हमें आसान हो जाती चीजें। कैसे, ये हो जाएगा x - 2 ठीक, ये हो जाएगा कितना भाई साहब, x कॉमन लेते हैं, यहाँ पे x - 1 बचेगा, दिख रहा होगा इन दोनों के पास x है ठीक। अच्छा और -1 अपॉन, इसमें से x कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई साहब, x² - 3x + 2 है ना। अब एक बार चेक कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे ठीक। जैसे ही यहाँ पे रखोगे 1 तो ये हो जाएगा 1 + 2 3 और 3 - 3 0, यानी कि अंदर वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक रूट तो 1 है, यानी कि x - 1 इसका फैक्टर होगा ही होगा ठीक। तो ये भैया लो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो 1 अपॉन x इंटू x - 1 इसका एक फैक्टर है क्योंकि लिमिट उसको सेटिस्फाई कर रही है, तो दूसरा फैक्टर तो निकल ही जाएगा इसका, वो कितना आ जाएगा x - 2, ये आ गया दूसरा फैक्टर। इतनी बात सबको समझ में आई होगी, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए ठीक ना। x × x x² और माइनस प्लस और 2 × 1 = 2, ये इस तरीके से हमने निकाल दिया। लिमिट आपकी क्या चल रही भाई साहब, x टेंड्स टू 1 पे लिमिट चल रही। अब एलसीएम की बात आ गई तो x -1 और x - 2 ये हमारा कॉमन एलसीएम ठीक। अच्छा तो यहाँ पे तो x और x - 1 है, कौन नहीं है, x - 2 नहीं है, तो ये x - 2 इंटू x - 2, x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ठीक। x - 2 का मल्टीप्लाई कर दिया उसमें, और यहाँ पे तो तीनों ही है भाई साहब, तो ये हो जाएगा 1 ठीक। और ये आपका लिमिट x टेंड्स टू 1। ऐसा करते ही इसका स्क्वायर जैसे ही खुलेगा, x² माइनस का 2 × 2 = 4x और माइनस का 4 आ जाएगा, सॉरी प्लस का 4 आ जाएगा, और नीचे क्या चल रहा है, x × x - 1 और x - 2 ठीक। ये आ गया, आपको इतना तो समझ में आया होगा, x टेंड्स टू 1। अच्छा अब आप बोलोगे सर वो -1 कहाँ गया, -1 बिल्कुल यहीं पे है, लेकिन कितनों को पता है कि 4 - 1 3 आ जाएगा ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा x² - 4x + 3 अपॉन में x - 1 और x - 2 ठीक। ये है भाई साहब, और लिमिट आपकी x टेंड्स टू 1। ये इतना मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे सर, देखिए यहाँ पे 1 रख के देखिए, ये हो जाएगा 1 + 3 4 और 4 - 4 0, यानी कि अभी भी इसका एक फैक्टर x - 1 है। तो यदि इसका एक फैक्टर x - 1 है ठीक, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा भाई साहब, x और माइनस का 3 माइनस प्लस और 3 × 1 = 3। आपको पता ना कैसे चेक करते हैं, याद तो होगा, लास्ट क्लास देखी होगी। और नीचे x - 1 और x - 2, x - 1 से x - 1 कैंसिल, लिमिट आपकी क्या चल रही है, x टेंड्स टू 1। जैसे ही रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 3 अपॉन में 1 इंटू 1 - 2 ठीक। तो ये कितना आ जाएगा भाई साहब, -2
अपॉन में -1 है ना, ये -1 बचेगा, यानी कि माइनस से माइनस गया, सिर्फ आंसर कितना भाई साहब 2। तो हमने लिमिटिंग वैल्यू निकाल ली, इसकी कितनी आई है भाई साहब 2 आई है। इस तरीके से कैलकुलेट करना है आपको, परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। करिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब तो आदत हो गई होगी, इस तरीके के क्वेश्चन आपने ढेरों कर दिए हैं, है ना। देखिए क्या लगता है क्या करूंगा मैं, तो आप बोलेंगे सर x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं। याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बताई हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब 9, और 9 2 जा 18 है ना, ये 18 हो गया। फिर यहाँ पे आप 3 रखेंगे तो 3 5 जा 15, 15 माइनस का 15 माइनस का 3 माइनस का 10, 18 माइनस 18 0, यानी कि x इज इक्वल टू 3 रखने पे ये उसका 0 बना रहा है। यदि 0 बना रहा है तो उसका एक फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस 3 उसका एक फैक्टर हो जाएगा। दूसरा फैक्टर हम निकाल लेंगे 2x, तो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, और माइनस साइन अभी भी चाहिए तो +1 है ना, 1 3 जा 3, ये लीजिए बन गया फैक्टर। लिमिट x टेंड्स टू 3, ठीक, याद है ना फॉर्मूला, x टू द पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 4, क्या लिखते थे हम इसको, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसको आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और उसको अगेन स्प्लिट कर सकते थे एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। होप सो याद होगा, वही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होल अपॉन में भाई साहब x माइनस 3 और 2x प्लस 1, लिमिट आपकी x टेंड्स टू 3, ठीक। ऐसा करते ही यहाँ पे फिर से आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखने लग गया होगा, है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या कहता है आपसे, वही a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक। तो वही काम यहाँ पे करने वाले हैं, x माइनस 3 और x प्लस 3, ठीक, और ये x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये x माइनस 3, 2x प्लस 1, ठीक। अब x माइनस 3 से x माइनस 3 तो गया, ये आपकी लिमिट अभी हमने इस्तेमाल नहीं करी है। अब लिमिट रखेंगे तो जैसे ही रखेंगे 3 प्लस 3 6, यहाँ पे जैसे ही रखेंगे 3 का स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर 9, ये 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18 अपॉन में यहाँ पे जैसे ही रखेंगे 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, अब ये कितना आ जाएगा 6 8 जा 48, 4 6 1 जा 6 प्लस 4 यानी कि 10/7। तो ये भैया आपने लिमिटिंग वैल्यू निकाल ली 108/7, ठीक। इतने पे ही आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड करना चाहें तो कर लीजिएगा। आगे हाँ भैया, फिर से पावर 4 वाला आ गया। अब क्या करें, देखिए लिमिट भी बहुत कुछ कह जाती है कि फैक्टर क्या बनाने है ना, लिमिट भी बहुत कुछ कह जाती है। यहाँ पे आपको पता है √2 रखते ही ये 0 हो रहा है, यदि दिख रहा हो √2 की पावर 4, यानी कि √2 इंटू √2 2, फिर √2 इंटू √2 2 और 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0, यानी कि फैक्टर है उसका, ठीक। नहीं तो जिसको नहीं दिख रहा वो ऐसा भी देख सकता है, ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये माइनस 2 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? यदि आ रही है और नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे रख के जैसे ही देखोगे तो ये हो जाएगा 2, है ना, ये हो जाएगा 2। यहाँ पे जैसे ही रख के देखोगे √2 तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और माइनस का 8, तो आपको दिख रहा है 0 बन रहा है, ठीक। तो 0 बन रहा है तो उसका एक फैक्टर है, तो x माइनस √2 एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर साहब कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर चाहिए लगाया x माइनस c, तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा दूसरा रूट प्लस, अब यहाँ पे √2 है और यहाँ पे चाहिए 8, तो एक √2 इंटू √2 तो 2 बचेगा, ठीक। लेकिन हमें तो 8 चाहिए तो 4 ले लो, ये बन गया दूसरा रूट, कोई दिक्कत नहीं है ना। और लिमिट आपकी x टेंड्स टू √2, ठीक, ये बन गया। अब इसमें आपको दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या ये आपको x स्क्वायर माइनस 2 है ना और x स्क्वायर प्लस 2 दिखाई देने लग गया होगा साहब। अभी भी जो चीज चाहिए वो तो मिली नहीं है, बात तो सही है। तो क्यों? क्योंकि अभी कईयों को, हालांकि कईयों ने देख लिया होगा कि सर अगली स्टेप क्या है, फिर मैं बता दे रहा हूँ। क्यों ना एक्स स्क्वायर माइनस इसको √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक। और बाकी ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में एक्स माइनस √2 और एक्स प्लस 4 √2,
ठीक, मेरे को यहीं पे हालांकि मैं उस चीज को लिख के बताना चाह रहा था कि √2 के स्क्वायर का स्क्वायर लिखा है यहाँ पे। ठीक, फिर भी कोई बात नहीं, कई बच्चे क्या समझ नहीं पाते कभी कभी एकदम से, तो उनके लिए हमने एक स्टेप आगे बढ़ा दी, तो कोई ऐसा नहीं कि करोड़ों घंटे चले गए। ठीक, अब ये a² माइनस b² का फॉर्मूला है, तो वही x माइनस √2 अपॉन में x प्लस √2 और बाकी x² प्लस 2 होल अपॉन क्या बचा है भाई साहब, x माइनस का √2 और x प्लस 4√2, लिमिट आपकी x टेंड्स टू √2, है ना, ये आपकी लिमिट। x माइनस √2 से x माइनस √2 जो इनको इनडिटर्मिनेट बना रहा था वो तो गया, लिमिट सब्स्टिट्यूट करते ही √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा 2√2, यहाँ पे जैसे ही रखेंगे √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 2 प्लस 2 4, ठीक, अपॉन में यहाँ पे जैसे ही रखेंगे √2 तो √2 प्लस 4√2 कितना हो जाएगा 5√2, यानी कि 2 4 जा 8 √2 अपॉन में 5√2, √2 से √2 गया, बचा आंसर कितना 8/5, तो इनकी लिमिटिंग वैल्यू है 8/5। ये हो गया, क्वेश्चंस हैं इजी हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। लीजिए भाई साहब, क्यूबिक इक्वेशन है लेकिन तीनों में x मौजूद है, तो आप अगली ही पल समझ चुके होंगे कि क्या करने वाला हूं मैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x² माइनस का 4x प्लस 4 अपॉन में नीचे ये बचेगा x प्लस 4, शायद से रिपीट हो गया एक बार, चलिए कोई बात नहीं, एक बार रिपीट हो गया, लिखते समय हो सकता है याद ना रहा हो कि क्या है ना, तो चलिए 2 जैसे ही रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस 4 8 और 8 माइनस 8 0, यानी कि अंदर एक फैक्टर x माइनस 2 मिलने वाला है। ठीक, दूसरा फैक्टर x चाहिए ही और प्लस का 4 चाहिए, तो यहाँ पे माइनस साइन लेना पड़ेगा और 2 2 जा 4, यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर दिया है, वो तो दिख ही रहा है। अब x प्लस 4 और नीचे x माइनस 4, ओह सॉरी 4 लिख के रखा है मैंने, कईयों को तो ऐसे में विरोध हो गया होगा, और नहीं हुआ तो भैया आंखें ठीक करवाओ, ये लो भैया, है ना, अरे ये a² माइनस b² है ना, x² माइनस 4 यानी कि x² माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि x प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, है ना, आप गलत नहीं बोल सकते उसको। अच्छा, तो x माइनस 2 से एक x माइनस 2 तो गए भाई साहब, जैसे ही 2 रखूंगा आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 माइनस 2 रखते ही 0 हो रहा है, यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0 और 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो इसका तो आंसर क्या हो गया 0। आगे सॉल्व भी नहीं करना है, इतना तो आपको IQ लेवल रखना है, ये नहीं कि लगा और वैल्यू रखने लग गए और एक एक स्टेप लगने लग गए। देखो भैया ऐसा नहीं करना। हाँ भैया, अब ये क्या करें सर, अभी तो रैशनलाइजेशन मेथड सीखी नहीं, फिर कैसे करें? पहले ये भी चेक कर लो कि रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है भी कि नहीं। आपको क्या बता रहा हूं, धोखा है ना, धोखा कहीं भी दिया जा सकता है। 11th हो तो क्या हुआ, क्या धोखा नहीं दिया जा सकता? बिल्कुल दिया जा सकता है। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2, ये क्या x² माइनस 4 अपॉन में x² माइनस 4 प्लस रूट x माइनस 2 अपॉन में x² माइनस 4 नहीं लिख सकता क्या मैं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अरे डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया, ये और ये गया, बचा यहाँ पे 1। तो ये भाई साहब लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे बचा 1 प्लस यहाँ पे x माइनस 2। कितनों को पता है कि अंदर एक खिचड़ी पक रही है, क्या मैं उसको x माइनस 2 और x प्लस 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। आपको अब भी पता है x² माइनस 4 का मतलब x² माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि x प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक, ये चीज लिख दिया। कितनों को याद है, रूट के अंदर यदि a भी है तो रूट a इंटू रूट b, रूट सेपरेट किया जा सकता है ना, और लिमिट सेपरेट हो जाएगी। इसमें तो लगने नहीं वाली, कांस्टेंट टर्म है, तो 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे भैया रूट x माइनस 2 अपॉन में रूट x माइनस 2 और रूट x प्लस 2। ठीक, रूट x माइनस 2 से रूट x माइनस 2 कैंसिल, लिमिट लगाओ तो ये आएगा 1 प्लस, जैसे ही आप यहाँ पे लिमिट लगाओगे तो ये 1 अपॉन कितना बचेगा भाई साहब, 2 प्लस 2 4, और 4 रूट से बाहर आएगा तो 2। अब 1 प्लस 1/2 बताइए कितना हो गया, 3/2। तो भाई साहब इनकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 3/2 है, f ऑफ a है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जिसको IIT JEE करनी है पूरा का पूरा, अभी 2 साल है, वो मेरा कोर्स परचेस कर सकते हैं प्ले स्टोर से, है ना,
प्ले स्टोर से, और प्ले स्टोर में आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, है ना, टेस्ट सीरीज जो कि एक फ्री वाली भी होंगी कुछ, और कुछ आपको पेड वाली भी मिलेंगी, है ना। और ये दोनों ही सभी चैप्टर्स के लिए है ना, सभी चैप्टर्स की मिलेंगी आपको, ठीक। बाकी जो लोग परचेस करना चाहें तो वहाँ पे कोर्स भी अवेलेबल मिलेगा आपको जेई का, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आपको मार्किंग स्कीम वहीं पे दिख जाएगी कि कितने नंबर आए हैं, ठीक है ना, आप ही बस को पता चलेगा और किसी को नहीं पता चलेगा। तो मार्किंग स्कीम भी वहां से आप देख सकते हैं कि आपके कितने सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं। वहां पे टाइमर भी चलेगा, तो जो सही लगे आप कर सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम रैशनलाइजेशन को करेंगे, ठीक। थैंक यू।